हेलो स्टूडेंट्स, आप सारे लोग नीट 2023 के लिए अपियर होने जा रहे हैं। 7 मई को पेपर है। मेरी पूरी शुभकामना है, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं पीएन रॉय, चीफ मेंटर ट्रू फिजिक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करना चाहता हूं जिससे कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। देखिए, मैंने टॉपिक लिखा है हाउ टू स्कोर टॉप मार्क्स एट नीट 23। तो नीट 23 में टॉप स्कोर करने के लिए क्या जरूरी बात मैं बताने जा रहा हूं, उसको मैंने लिस्ट किया है बच्चे। पहला बात है, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये बताने वाला हूं बच्चे। व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू मस्ट हैव फॉर मैक्सिमम स्कोर, ये बताने वाला हूं बच्चे मैं। ध्यान से आपको सुनना है। दूसरी बात है, आपका बॉडी क्लॉक कैसा होना चाहिए। और तीसरा है कि एग्जाम हॉल टेक्निक क्या होता है। मैं इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं एग्जाम हॉल टेक्निक को लेके। ध्यान से सुनिए, बहुत लंबा ये वीडियो नहीं होने वाला है, लेकिन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है बच्चे। आप ध्यान से सुनिए। पहली बात है माइंडसेट की। माइंडसेट के विषय में हम आपको ये कहना चाहते हैं बच्चे कि जब आप एग्जाम के बहुत नज़दीक होते हैं तो कई बार आपका मन कमज़ोर पड़ने लगता है। आपके अंदर इस तरह की भावना आती है कि मुझसे हो पाएगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। फियर और फेल्योर जो होता है वो प्रबल होने लगता है। तो बच्चे, ये समय है मन को मजबूत करने का। बच्चे, ये समय है अपने अंदर उत्साह भरने का, अपने आप को मोटिवेट रखने का। आपने लगातार कई महीने से बहुत मेहनत करी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। बहुत सारे मॉक पेपर लिखे हैं, बहुत सारे एमसीक्यू को सॉल्व किया है। आपको अपने स्ट्रेंथ को रिकॉल करना है, अपने वीकनेस को इग्नोर करना है बच्चे। आपके अंदर जो ताकत है उस ताकत को याद करना है बच्चे, और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रेडी करना है। जोश में, उत्साह में, विश्वास में कमी नहीं होना चाहिए बच्चे। यदि वो कम हो गया तो फिर अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए जरूरी है बच्चे कि हम राइट माइंडसेट की ट्रेनिंग करें, अपने आप को प्रिपेयर रखें कि अच्छा होने वाला है, हम अच्छा करने वाले हैं। कोई भी नेगेटिव विचार, जो विचार आपको कमजोर करता है, उस विचार को अपने मन से भगा दीजिए। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन को मजबूत करिए बच्चे, अपने मन को स्थिर करिए, विश्वास करिए, अपने अंदर जोश भरिए और उन बातों का ध्यान करिए जो अच्छाइयाँ आपके अंदर हैं। अपने स्ट्रेंथ को काउंट करिए। ये माइंडसेट है बच्चे। आप भरोसा करिए खुद पे। यदि आप खुद पे भरोसा करेंगे और कभी भी गिव अप करने का विचार आपके अंदर नहीं आना चाहिए। कभी भी आपको हारना नहीं है, हारने के लिए कभी तैयार नहीं होना चाहिए। आप जीतने के लिए जाएंगे और आप जीत के आएंगे बच्चे। ये माइंडसेट है। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने घंटे पढ़ते हैं, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, कितने महीने से तैयारी कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे। ये इंपॉर्टेंट है कि आप मन को मजबूत रखें, खुद पर भरोसा रखें, जोश में रहें, उत्साह में रहें, तो आप अच्छा करके आएंगे। सफलता के विषय में सोचें, असफलता को मत ध्यान में आने दें। सफलता जो सोचेंगे वही सफल होते हैं। तो माइंडसेट आपका एक सफल बच्चे का होना चाहिए और मेरी शुभकामना है आप सफल होकर आने वाले हैं। तो माइंडसेट शुड बी दैट ऑफ ए सक्सेसफुल कैंडिडेट। वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए बच्चे। और आपके माता पिता, आपके सगे संबंधी, आपके गुरुजन, सबका ये ड्यूटी बनता है, सबका ये कर्तव्य है कि वो आपको मजबूत करें, मानसिक रूप से मजबूत करें, आपके अंदर ताकत भरें, ताकि आप जोश में रहें, उत्साह में रहें। और यदि ऐसा नहीं है तो ये आपको खुद करना है, खुद को मजबूत करके चलना है और एग्जामिनेशन हॉल में पूरे जोश के साथ घुसना है, पूरे जोश से पेपर लिखना है और पूरे जोश से बाहर आना है और आगे भगवान पर भरोसा करना है बच्चे। बस, तो माइंडसेट आपका अच्छा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है बच्चे। दूसरी बात, बॉडी क्लॉक की बात करते हैं। देखिए बच्चे,
हम कितना बजे उठते हैं, हम कितना बजे सोने जाते हैं, कितनी देर की नींद लेते हैं, किस टाइम में हम मॉक टेस्ट लिखते हैं, ये सारा चीज़ कई महीने से आप कोशिश कर रहे हैं और एक पैटर्न बन गया है। तो आप जिस वक्त सोते हैं, जिस वक्त जागते हैं, जिस वक्त आप पढ़ाई करते हैं, उस पैटर्न के साथ अब अंतिम दिनों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नीट का जो समय पूर्व निर्धारित है वो समय आपका मोस्ट एक्टिव टाइम होना चाहिए। उस समय आप कभी भी बिस्तर पर सोने मत जाइए, उस समय आपको पूरे एक्टिव रहना है बच्चे। और एग्जामिनेशन के दिन से एक दिन पहले आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है बच्चे, समय पर सोने के लिए जाना है, ठीक प्रकार से खाना खाना है और किसी भी तरह की चिंता को अपने मन में नहीं आने देना है। तो बॉडी क्लॉक जो आप पिछले 2-3 महीने से मेंटेन कर रहे हैं, उस बॉडी क्लॉक को ही आप मेंटेन करते रहिए आगे तक, एग्जामिनेशन के दिन तक। उसमें किसी भी तरह का बदलाव आपको स्ट्रेस में डाल सकता है, आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो आप अपने बॉडी क्लॉक का ध्यान रखें। बॉडी क्लॉक का मतलब है कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोने जाते हैं, आप कब पढ़ाई करते हैं, अब कब आप आराम करते हैं। बस एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीट का जो समय है, नीट एग्जामिनेशन का जो टाइम है, उस टाइम फ्रेम में आपको बिल्कुल अपने टॉप में रहना है, बिल्कुल एक्टिव रहना है और ऐसा प्रयास आपको अगले 2-3 दिन में करते रहना है बच्चे। तो ये बात हो गई बॉडी क्लॉक की। अब तीसरी बात जो मैं बताना चाहूँगा बच्चे, वो है एग्जामिनेशन हॉल टेक्निक। एग्जामिनेशन हॉल टेक्निक मतलब आप अपने पेपर को किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे। जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो बहुत रिलैक्स रहिए, क्वेश्चन पेपर को आप ध्यान से पढ़िए बच्चे, ध्यान से फिजिक्स के सेक्शन को, ध्यान से बायो के सेक्शन को और ध्यान से केमिस्ट्री के सेक्शन को आप ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ लेने के बाद उन क्वेश्चंस को आप टिक कर लीजिए जो आपको लगता है आसान है, इजी है या मॉडरेट है। और आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बार में इजी और मॉडरेट पेपर क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे अटेम्प्ट होना चाहिए। जो मुश्किल हैं, जो प्रथम दृष्टिया लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा समय लगा सकता है, उसको आप बाद के लिए रखिए। तो क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, किसमें, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में। ये डेफिनेशन हर एक अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग होने जा रहा है, लेकिन आप अपना डेफिनेशन आप अपने हिसाब से मार्क कर लीजिए और उनको मार्क करने के बाद तभी आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करिए। कुछ क्वेश्चन इजी होने वाले हैं बच्चे, इजी, दूसरा कुछ मॉडरेट होने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होने वाले हैं, हो सकते हैं। और ये इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग क्वेश्चन होने वाला है। तो आप उन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। आपको ध्यान करना है कि इजी और मॉडरेट का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। और जो डिफिकल्ट हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, उनको भी अटेम्प्ट करना है लास्ट के मिनट में। और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं बच्चे। तो आप इस तरह से करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बायो वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे सबसे स्ट्रॉन्ग बायो में फील करते हैं। तो आप शुरू में जब एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हैं उस टाइम में आप थोड़ी स्ट्रेस में होते हैं। तो मेरा सलाह मानिए, यू स्टार्ट विथ बायोलॉजी। आप बायोलॉजी से स्टार्ट करिए और बायोलॉजी में सारे क्वेश्चन को कर जाइए लगातार। समय का ध्यान रखना है बच्चे और क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, समय का ध्यान रखना है और सारे ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी है। कई बार आप पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, आपको लगता है कि ये सही है, लेकिन बच्चे बिफोर यू टिक, आप फाइनल आंसर ऑप्ट करने से पहले सारे ऑप्शन को जरूर पढ़ें। ये मेरा सलाह है बच्चे। तो आप अटेम्प्ट करें बायोलॉजी से। बायोलॉजी में 35 मिनट से 40 मिनट्स का समय लगना चाहिए, इससे ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं बच्चे। तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, यू स्टार्ट विथ बायोलॉजी, यू स्टार्ट विथ बायोलॉजी, बायोलॉजी से स्टार्ट करें और 35 to 40 मिनट्स, दैट्स इट, इतना ही समय लगाना है बायोलॉजी में बच्चे। जब आप बायोलॉजी का पेपर कर लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया है, अब आप
सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे फिजिक्स करना है या मुझे केमिस्ट्री करना है। यदि मुझे पूछा जाए, यदि मेरा सलाह माना जाए, तो मैं कहूँगा कि जब आपका कॉन्फिडेंस टॉप पे है, बायोलॉजी में आपने अच्छा कर लिया है, तो ये समय है फिजिक्स करने का। आप अपने टॉप में हैं, आपका कंसंट्रेशन भी हाईएस्ट हो चुका है अभी, तो अब ये आप अपने मिड में हैं, तो आप फिजिक्स के पेपर को अटेम्प्ट करिए। फिजिक्स के पेपर को जब आप अटेम्प्ट करते हैं बच्चे, तो बहुत ध्यान से उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करिए जो इजी हैं, जो मॉडरेट हैं। इजी वाले को पहले कर जाइए, नेक्स्ट 10, 15, 20 मिनट्स में पहले आप इजी वाले को करिए, उसके बाद 15-20 मिनट लगाइए आप मॉडरेट वाले को करने में, और जो लास्ट का जो समय बचता है 10 मिनट 15 मिनट, उसमें आप जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फिजिक्स में कितना समय लगाना चाहिए बच्चे? फिजिक्स में आप 55 मिनट से 1 आवर तक का समय लगा सकते हैं। आप 1 आवर 10 मिनट्स तक का भी समय लगा सकते हैं। लगभग फिजिक्स में आप 1 आवर, फिजिक्स में 1 आवर प्लस 10 मिनट्स ये आप लगा सकते हैं बच्चे। 1 आवर 10 मिनट्स मतलब 70 मिनट्स का समय आपके पास हो सकता है फिजिक्स के लिए। आपको इससे ज़्यादा समय फिजिक्स में नहीं लगाना है बच्चे। आपको पहले जो इजी वाले हैं उनको अटेम्प्ट करना है। इजी वाले को अटेम्प्ट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस और ऊपर जाएगा, फिर मॉडरेट पे जाइए, और जब मॉडरेट भी हो गए तो आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करिए। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैं कुछ टिप्स लास्ट में दूंगा। अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री में। लास्ट में आप केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। इजी वाले को पहले करना है, मॉडरेट वाले को फिर बाद में करना है, और डिफ़िकल्ट वाले को बिल्कुल एंड में करना है। तो बचा हुआ समय 40 मिनट्स आपने यहाँ लगा दिया, 1 आवर 10 मिनट्स यहाँ लगा दिया, तो लगभग 1 आवर 10 मिनट्स आपके पास केमिस्ट्री में भी बचता है। यदि आपको लगता है कि केमिस्ट्री मेरा पहले हो गया है, तो केमिस्ट्री में आपने पूरा कर लिया है, 1 आवर में हो गया, 50 मिनट्स में हो गया, तो जो टाइम बच रहा है बच्चे, वो टाइम आप फिजिक्स में या बायोलॉजी में जो छूटे हुए क्वेश्चन है उसको या फिर रिवाइज करने में लगा सकते हैं। अब बात आती है जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनको क्या करें। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसमें 2 बात हो सकती है, या तो आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, या उसमें से यदि आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो उनको आप छोड़ दीजिए। उसमें किसी भी तरह का ऑप्शन टिक करना खतरे से खाली नहीं होगा बच्चे, तो आप उनको छोड़ दीजिए। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आप किसी भी 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो एलिमिनेट करने के बाद, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद आप बाकी बचे हुए 2 में से एक चॉइस मार्क कर सकते हैं बच्चे। मैं कुछ बात बताना चाहूँगा जो एलिमिनेट करने में बहुत यूजफुल हो सकता है। यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है मस्ट, यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ, ऑप्शन में लिखा हुआ है मस्ट, ऑलवेज, नेवर, नन ऑफ दीज, नॉट पॉसिबल, तो ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हो सकते हैं बच्चे। मैंने क्या कहा? मस्ट, ऑलवेज, नेवर, नन ऑफ दीज, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट, इस तरह के ऑप्शंस के रॉन्ग होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो आप एलिमिनेशन में इस तरह के ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं बच्चे। तो हमने ये कहा बच्चे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, उस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को जब आप दोबारा करने जाते हैं तो आप ध्यान रखिए, आंख मूंद के आपको ऑप्शन टिक नहीं करना है। आपको देखना है कि कम से कम 2 ऑप्शन जो है आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं। यदि आपने 2 को एलिमिनेट कर दिया है, उसके बाद जो बाकी के 2 हैं उसमें से आप अपना चॉइस ले सकते हैं, उतना रिस्क आप ले सकते हैं बच्चे। ये बात मैंने कहा आपसे, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब बहुत ज़रूरी संदेश मैं देना चाहता हूँ। OMR शीट भरते वक्त बच्चे क्या करते हैं, जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो अपने राइट आंसर को मार्क करते रहते हैं। OMR को सोचते हैं कि एंड में भरेंगे, लास्ट में भरेंगे। बच्चे आप ऐसा ना करें, और आपको OMR शीट भरने का मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ। इस तरीके को आप 1-2 मॉक पेपर में अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा, और यही तरीका बेस्ट तरीका है। इसी तरीके से आप अच्छे स्कोर करने वाले हैं। क्या तरीका है? आपने बायोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट कर लिया सारे के सारे, आपको समय लगा 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स, ठीक है। आप करेक्ट आंसर्स को मार्क कर लीजिए पूरे। उसके बाद एंड में आप
2 मिनट में, 3 मिनट में सारे ऑप्शंस को ओएमआर शीट में भर लीजिए, अच्छी तरह से भर लीजिए। तो बायोलॉजी फिनिश करिए, फिर आप ओएमआर शीट भर लीजिए। 2 मिनट का समय मिला, वो टाइम आपके लिए रिलैक्सेशन का टाइम भी हो सकता है। अब फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस हैं। 45 क्वेश्चंस को मैं 3 पार्ट में बांटता हूं। पहले क्वेश्चन को, पहले 15 को आप अटेम्प्ट कर लीजिए और 1 मिनट का ब्रेक लीजिए बच्चे, ओएमआर शीट भरिए। फिर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए और 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, ओएमआर शीट भरिए। फिर अगले 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और 1 मिनट का समय लीजिए, ओएमआर शीट भरिए। तो आप ब्रेक लेते हैं, फिजिक्स में आप 3 ब्रेक लेते हैं और ये आपको रिलैक्स करता है, आपको थोड़ा सोचने का समय देता है। जब आप ओएमआर शीट भर रहे हैं तो आपका माइंड रिलैक्स कर रहा है, तो आप रिलैक्सेशन के 3 चांस ले रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं और ये आपको क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट करने में बहुत फायदा पहुंचाएगा। अब आपने बायोलॉजी फिनिश कर लिया, आपने फिजिक्स फिनिश कर लिया, अब आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में पहले 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और ओएमआर शीट भरिए। फिर अगले 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ओएमआर शीट भरिए। तो 15 को किया, फिर ओएमआर शीट भर रहे हैं। नेक्स्ट 15 किया, ओएमआर शीट भर रहे हैं। लेकिन अब आपके पास अंतिम 15 हैं। अब ऐसा नहीं करना है। अब तो भैया आपको जैसे क्वेश्चन मार्क किया वही ओएमआर शीट में भरिए, क्वेश्चन मार्क करिए, ओएमआर शीट में भरिए, क्वेश्चन मार्क करिए, ओएमआर शीट में भरिए। मतलब लास्ट के जो 15-20 क्वेश्चन होने वाले हैं उसको ओएमआर शीट में साथ के साथ भरना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बहुत सारे बच्चों के साथ देखा जाता है कि उन्होंने राइट टिक तो कर लिया क्वेश्चन पेपर पे, लेकिन समय के वजह से, समय के अभाव में, स्कैरसिटी ऑफ टाइम के वजह से जल्दी में वो ओएमआर शीट ठीक से नहीं भर पाते हैं, जल्दी भरते हैं और भरने में मिस्टेक हो जाता है, उसका सीरियल बदल जाता है और बहुत ही रिजल्ट खराब होता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है बच्चे कि ओएमआर शीट भरने का मैंने क्या तरीका बताया। पहला, बायोलॉजी में आप सारे अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर ओएमआर शीट भरिए। यदि आपको लगता है कि सारे नहीं भरना है, मुझे सारे नहीं करना है, मुझे हाफ वे कर लेना है ओएमआर शीट, वो भी कर सकते हैं। फिजिक्स में एवरी 15 क्वेश्चन के बाद आप करिए और केमिस्ट्री में पहले 30 क्वेश्चन में तो आप 15 के 2 ब्रेक ले लीजिए, ओएमआर शीट भरिए। लेकिन लास्ट के 15 मिनट में, 20 मिनट में जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, जो लास्ट के 15-20 मिनट में अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके ओएमआर शीट में एंट्री साथ के साथ होना चाहिए बच्चे। यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपसे मिस्टेक नहीं होता है। और ओएमआर शीट में सिर्फ आपको अपने ऑप्शन की एंट्री नहीं करनी होती है, कुछ जरूरी डिटेल्स भी भरना होता है। बी वेरी केयरफुल। आप ओएमआर शीट में जो भी डिटेल्स भरना है उसको लेके बहुत केयरफुल रहिए बच्चे। और क्वेश्चन पेपर में जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एवरी ईयर नीट में कुछ चेंज हो सकता है, जो चेंज आपको पहले से पता नहीं होगा। तो आप जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पहुंचते हैं, आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, केयरफुली नोट करना चीज़ों को, ये बहुत ज़रूरी है बच्चे। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपने जो मेहनत किया है, जो कठिन परिश्रम किया है, उसका फायदा आपको होने वाला है और नीट 2023 में आप टॉप रैंकर्स में अपना नाम देखने वाले हैं बच्चे। मेरी शुभकामना है, ढेर सारी शुभकामना है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।